हेलो दोस्तों, टूनी चिड़िया और उसके परिवार की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक करें। चंपावन के जंगलों में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। वह टुनटुनी चिड़िया की सभी बातों को मानता था। बंटी कबूतर पानी पूरी बेचने का काम करता था। उसकी पानी पूरी वाकई में बड़ी ही स्वादिष्ट थी। जो भी चिड़िया उसकी पानी पूरी खाती वह उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। इधर मीनू चिड़िया भी पानी पूरी खाते ही कहती है, अरे वाह बंटी भैया, आपके पानी पूरी का तो जवाब नहीं। आपकी जैसी पानी पूरी कोई नहीं बना सकता और दाम भी एकदम वाजिब। बंटी कबूतर अपने पानी पूरी का सामान अपने घर पर ही तैयार किया करता था। वह अपना सामान तैयार कर ही रहा था कि इतने में ही उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। वह आकर कहती है, अजी सुनते हो, गांव में इतना अच्छा मेला लगा है और तुम हो कि अपने पानी पूरी में ही लगे रहते हो। कभी मुझे भी मेले में ले जाओ। जंगल के सभी पक्षी मेला घूम रहे हैं और मैं दिन भर अपने ही घर पर पड़ी रहती हूँ। तो बंटी कबूतर कहता है, अरे भाग्यवान, काम भी तो करना जरूरी है। काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो आज तुम्हें मेला घुमा आता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। जंगल का मेला वाकई में बड़ा ही शानदार था। टुनटुनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर मेले में पहुंचते हैं। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी और झूले भी थे। तो बंटी कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें जो भी खरीदना है तुम खरीद सकती हो। और इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी खरीदारी में लग जाती है। इधर बंटी कबूतर की नज़र कौवे की पानी पूरी की दुकान पर जाती है। उसके दुकान पर बहुत भीड़ थी। सभी ग्राहक उसके पानी पूरी बड़े ही मज़े से खा रहे थे। भीड़ कम होते ही बंटी कबूतर भी उस कौवे की दुकान पर पहुंचता है, यह जानने के लिए कि उस कौवे ने पानी पूरी में भला ऐसा क्या मिलाया था कि इतने महंगे होते हुए भी सभी लोग इतने मज़े से उसकी पानी पूरी को खा रहे थे। वह कौवे से पूछता है, अरे भैया, यह पानी पूरी कितने के दिए? तो कौवा कहता है, 50 रुपए का एक प्लेट है। तो बंटी कबूतर कहता है, अरे इतने महंगे कैसे? मेरी भी खुद की पानी पूरी की दुकान है, मैं तो 10 रुपए की प्लेट बेचता हूँ। कौवा कहता है, मेरी पानी पूरी 50 रुपए की ही है। अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना अपने घर जाओ। तो बंटी कबूतर कहता है, अच्छा ठीक है, एक प्लेट दे ही दो। पानी पूरी का स्वाद बंटी कबूतर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सोचता है, ऐसी पानी पूरी की यह 50 रुपये लेता है तो मेरी पानी पूरी तो कितनी स्वादिष्ट है, मुझे भी अपना दाम बढ़ाना चाहिए। अगले ही दिन बंटी कबूतर भी अपने पानी पूरी का दाम 50 रुपये कर देता है। रानू चिड़िया पानी पूरी खाने आती है और बंटी कबूतर से कहती है, भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। तो बंटी कबूतर कहता है, देखो बहन, आज से मेरी पानी पूरी 50 रुपये की एक प्लेट मिलेगी। रानू चिड़िया कहती है, अरे भैया, इतने महंगे पानी पूरी कैसे? कल तक तो यह 10 रुपए के थे, एक ही दिन में सीधे 50। मुझे नहीं खाना आपकी पानी पूरी, मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। इसी तरह एक एक कर सभी पक्षी उसकी पानी पूरी खाना बंद कर देते हैं। इसीलिए बंटी कबूतर उदास हो जाता है। एक दिन वह ऐसे ही घर पर ही बैठा रहता है और दुकान पर भी नहीं जाता। तो उसे देख टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे आप अभी तक घर पर ही बैठे हैं, दुकान नहीं जाना? तो बंटी कबूतर कहता है, क्या फ़ायदा दुकान जाकर, कोई भी ग्राहक तो मेरे दुकान पर आते ही नहीं। तो टुनटुनी चिड़िया उसे समझाते हुए कहती है, आपने जो पानी पूरी के दाम बढ़ाए हैं, इसीलिए कोई ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आ रहे। आप फिर से अपनी पानी पूरी के दाम को
10 रुपए कर दीजिए, फिर देखिए ग्राहक कैसे आते हैं। तो बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेता है और फिर से अपनी पानी पूरी को 10 रुपये की ही बेचता है। एक बार फिर से उसकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और वह खुश हो जाता है। तो दोस्तों, बंटी कबूतर की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए।